नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। आज आनंद का पारावार नहीं है। मालूम तो आपको भी होगा कारण, क्योंकि आज राम जन्मभूमि के स्थान पे राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ है। और वो भूमि पूजन एक ऐसे व्यक्ति के हाथों से करवाया गया है जो वास्तव में इसका वास्तविक अधिकारी है। ध्यान दीजिएगा, मेरे जो श्रीमद् भगवद गीता के सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों के अनुसार व्यक्ति जो चाहता है वो नहीं होता है, जो वो करता है वो उसके साथ होता है। जिस समय रथ यात्रा निकली थी, उस रथ यात्रा का पूरा आयोजन करने वाला अगर कोई व्यक्ति था तो नरेंद्र मोदी थे। आडवाणी उस रथ पे सवार जरूर थे, आडवाणी उस रथ को लेकर के अयोध्या तक जरूर गए थे, लेकिन उन्होंने जो काम किया था उस कार्य के पीछे उनकी एक महत्वाकांक्षा थी, उनकी एक इच्छा थी, उनको अपनी पार्टी को आगे लाना था। तो उन्होंने जो कुछ किया था, कुछ उनकी अपनी सकाम भावनाओं के साथ राम मंदिर को उन्होंने सिर्फ आधार बनाया था और उन्होंने ये पूरी यात्रा की थी। मैं उन्होंने या उनकी उपस्थिति में या उनके साथ रहने से ये जो बाबरी ढांचा का विध्वंस हुआ या विवादित ढांचे का विध्वंस हुआ, उस सब का श्रेय उनको बिल्कुल देता हूं, क्योंकि वो पहला कार्य था जब हम आगे इस रास्ते पे चल सकते थे। लेकिन आज वो व्यक्ति उपस्थित है, लेकिन फिर भी राम जन्मभूमि पे होने वाले भूमि पूजन में वो व्यक्ति उपस्थित नहीं रह पाए। चाहे आप कोरोना को कारण मान लें, चाहे आप राजनीति को कारण मान लें, लेकिन जिसके हाथों आज ये भूमि पूजन हुआ है वो व्यक्ति संपूर्ण रूप से इसका अधिकारी है, ऐसा मुझे हृदय से लगता है। कारण देखिए, उस रथ यात्रा का पूरा आयोजन इन्होंने किया था, और जब इन्होंने आयोजन किया था तो इनको खुद को ऐसा कोई अवसर मिलेगा ये इन्होंने सोचा तक नहीं होगा। लेकिन उस पूरी जो भी उस समय क्रियाकलाप हुए, जो भी कवायद हुई, उसके पीछे ये थे। इसके बाद की तो सभी बातें, जब से वो प्रधानमंत्री बने और उन्होंने जो किया, जैसे किया। देखिए, दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वो होता है जो ढिंढोरा तो बहुत पीटता है, लेकिन काम क्या होगा क्या नहीं होगा उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। लेकिन एक व्यक्ति वो होता है जो ढिंढोरा नहीं पीटता है, कार्य को श्योर करता है, कार्य को अवश्य करता है। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब वो कार्य को करता है तो उसका विरोध पक्ष वाले भी नहीं कर पाते हैं। और यही सबसे उत्तम नीति होती है। राम की राजनीति भी यही थी। वो ये कहते थे कि सब एक साथ होने चाहिए, सब एक साथ होने चाहिए। देखिए, सबको आप प्रसन्न कभी नहीं कर सकते हैं। ये सब शब्द ऐसा है कि अगर आप अपने घर में भी अगर किसी एक बात पे सम्मति चाहें तो पूरा घर एक साथ सम्मति दे दे, ये संभव नहीं है। जिस घर के 5 लोग सम्मत नहीं हो सकते हैं, ये पूरे राष्ट्र को सम्मत करने की बात तो कहां से आ सकती है। लेकिन फिर भी कोई एक ऐसा माध्यम निकालना कि जिससे कहीं किसी भी प्रकार का लोगों के बीच में वैमनस्य भी नहीं हो, और फिर भी जो कार्य आप चाह रहे हैं वो कार्य हो भी जाए। ये जो पद्धति है, ये जो कार्य पद्धति है कि सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय, और फिर भी जो मैं चाहता हूं, जो मेरी संस्कृति के लिए जरूरी है, जो मेरा लक्ष्य है, जो मेरा कर्तव्य है, वो अवश्य ही पूर्ण हो। इस आज जब उनका व्याख्यान सुना, मैं इसको उनका भाषण नहीं कहता हूं, क्योंकि भाषण कहलाने के लायक तो है ही नहीं। भाषण तो नेता लोग दिया करते हैं। ये भाषण नहीं था, ये व्याख्यान था, जिसमें बहुत सारी ऐसी चीजें थी, बहुत सारी नहीं, जिसका एक एक पॉइंट ऐसा था जिसको कि हमें सोचना चाहिए, हमें समझना चाहिए। इसमें हमारा इतिहास भी था, इसमें हमारी संस्कृति भी थी, इसमें हमारी सभ्यता भी थी, और इसमें स्वयं राम थे। यहाँ स्वयं राम की रामायण थी। और एक नहीं, आप विचार तो कीजिए कि कोई राजनेता, मैं चैलेंज करता हूं कि अगर वो इस प्रकार से बिना कुछ देखे, बिना कुछ पढ़े और इस प्रकार का भाषण दे पाए, जिसमें इंडोनेशिया में कौन कौन सी रामायण प्रचलित हैं,
जिसमें भारतवर्ष की किस भाषा में कौन सी रामायण लिखी गई है और रामायण किन किन देशों में किस किस रूप में पाई जाती हैं, मलेशिया में कौन सी रामायण है, लंका में कौन सी रामायण है, रामायण के उन सभी स्वरूपों की या उन सबके नाम भी याद रखना बड़ा कठिन कार्य है। और ये तो जैसा कि मैंने कहा व्याख्यान दे रहे थे। अगर किसी को रामायण को लेकर के व्याख्यान तैयार करना है तो ये एक उत्तम व्याख्यान था, क्योंकि रामायण की कितनी आवृत्तियां हो चुकी हैं। आवृत्तियों का अर्थ यह है कि वाल्मीकि ने तो पहले लिख दी, लेकिन जिस देश में गई उस देश में एक नए स्वरूप में वो देखने को मिली है। क्योंकि आवृत्ति तो उसी की दूसरी कॉपी बने तो आवृत्ति कहा जाता है, लेकिन फिर भी एक ही चरित्र को लेकर के किन किन भाषाओं में, किन किन देशों में, किन किन राष्ट्रों में किस किस रूप में रामायण प्रचलित है, उन सब की चर्चा करना, अरे भाई ये तो बड़े बड़े विद्वानों के लिए कठिन है। और फिर राम की राजनीति बताने के लिए अयोध्या कांड के श्लोक लेना, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी लंका कांड से लेना, और उसके बाद उत्तर कांड, मतलब कुछ भी बाकी नहीं रखना। जिसने भी उनका ये व्याख्यान लिखा वो तो प्रशंसा के पात्र है ही, ये हम सभी जानते हैं कि ऐसा नहीं होता है कि व्यक्ति स्वयं पूरा व्याख्यान अपना स्वयं तैयार करता है। किसी न किसी विद्वान ने ये व्याख्यान उनको लिख के दिया है, जिसने भी दिया है वो अभिनंदन के पात्र है। लेकिन इसके साथ साथ मैं भारत के उस महापुरुष को, जिसको इतिहास आज जीवन याद रखेगा, ये युग पुरुष है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार से उन सब श्लोकों के साथ में आप उनके उच्चारण देखिए, उनकी शुद्धता देखिए, और उनका जो अंदर से उसके साथ का लगाव है, आप उसको देखिए। आज धन्य हो गए कि किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ से राम जन्मभूमि जो स्थल है वहां पे राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ है, जो वास्तव में इसका अधिकारी है, जिसने अपने जीवन काल में जो ये वादा किया था कि नहीं राम मंदिर में अवश्य बनवाऊंगा। वैसे तो ये व्हाट्सएप का मैसेज है, लेकिन पढ़ के बड़ा आनंद हुआ कि अरे भाई मोदी, राम कह रहे हैं कि ये वादा तो तुमने किया था कि 2022 तक सबको तुम घर दोगे, लेकिन तुम मुझे भी घर दे दोगे। अरे ऐसा तो मैंने नहीं सोचा था, और आज वो सफल हुआ है, इसलिए मेरे आनंद का तो पार नहीं है। देखिए, ये तो हुई एक बात। मैं मंदिर का हमेशा विरोधी रहा हूं, राम मंदिर का नहीं, मंदिर शब्द का। जो सोसाइटियों में बच्चों की खेलने की जगह पे छोटे छोटे मंदिर बना दिए जाते हैं, मैं इनका हमेशा विरोधी रहा हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनका उस जगह का और इससे उत्तम उपयोग हो सकता था। लेकिन इस प्रकार के जो मंदिर होते हैं, चाहे वो जन्मभूमि हो, चाहे वो ज्योतिर्लिंग हो, चाहे जितने बड़े बड़े मंदिर हैं, ये हमारी संस्कृति की धरोहर है। और आज हमने हमारी संस्कृति की गुलामी की बेड़ियां तोड़ी हैं, जो हम इस तरीके से गुलाम हुए पड़े थे कि हम ये बात कहने से डरते थे कि ऐसा कुछ होना चाहिए। हमने उन बेड़ियों को तोड़ा है, और इसके लिए हमारा जो भी नायक बना है, जिसने भी इसको नेतृत्व दिया है, मैं उन सभी, जैसे मैं 15 अगस्त को सभी भारत देश को स्वतंत्र कराने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूं, उसी प्रकार से राम जन्मभूमि में 1858 जब सिखों ने सबसे पहले इस मंदिर में आकर के इसको मंदिर मानते हुए, मैं इसलिए मंदिर शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, जब वो बाबरी ढांचा था उसके अंदर आकर के राम धुन की थी, रामचंद्र जी का पूजन किया था, तब से उनके समय से लेकर के आज तक जिन जिन योद्धाओं ने, जिन जिन लोगों ने, जिन जिन स्वयं सेवकों ने, जिन जिन कार सेवकों ने, कल्याण सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो वो भी अभिनंदन के पात्र हैं, और जिन्होंने गोलियां चलवाई और कितने ही राम भक्तों को मरवा दिया या मर गए, उन सब को आज मैं नमन करता हूं। मेरा हृदय आज उनके लिए श्रद्धा से झुक जाता है कि जिन्होंने हमें आज इस सांस्कृतिक गुलामी से आजाद करवाया है। मैंने संपूर्ण वाल्मीकि रामायण को लेकर के जब वीडियो डाले थे, लिख करके जब डाले थे, तो कई बार मन में ऐसा आया था कि अयोध्या का इतना सुंदर वर्णन, प्रभु श्री राम का इतना सुंदर चरित्र है, और उनसे संबंधित हम एक स्थल
जिस पे वास्तव में उनका अधिकार है, हम उसको खड़ा नहीं कर सकते हैं। हम इतने गुलाम हैं, हम अपने देश में रह करके इस बात को नहीं। आज बड़े ही आनंद का ये दिन है। आप सबको ये दिन खूब खूब मुबारक हो। मैं तो कहता हूं जैसे 15 अगस्त प्रतिवर्ष मनाया जाता है, इसी प्रकार से ये 5 अगस्त भी आप स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएं ना मनाएं, लेकिन एक सांस्कृतिक दिवस के रूप में इसकी उद्घोषणा होनी चाहिए कि ये हमारा सांस्कृतिक दिवस है। और ये बड़े ही सौभाग्य की बात है कि इस समय संस्कृत सप्ताह चल रहा है, जबकि अभी रक्षाबंधन के दिन संस्कृत दिन गया है। तो सबको बहुत बहुत शुभेच्छाएं और सबको ये दिन खूब खूब मुबारक हो। और आपके जीवन में एक नई जो संभावनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यक्त की हैं, वो सारी संभावनाएं फलीभूत हों। ये भूमि जो है, ये जो स्थल बन रहा है, ये जो राम मंदिर बन रहा है, ये लोगों के अंदर एक सामंजस्य उत्पन्न करे, ये लोगों के अंदर की वैमनस्यता को खत्म करे। ये एक इस चीज का प्रमाण बने कि नहीं, एक ही राष्ट्र में हम सब लोग साथ में रह करके फिर भी अपने अपने धर्मों का संपूर्ण स्वतंत्रता के साथ पालन कर सकते हैं। यही सबसे बड़ी हमारे भारत की विशेषता है। मैं फिर से कह रहा हूं कि मंदिर जो है वो हमारी जो श्रद्धा है, जो भक्ति है, हमारी जो संस्कृति है, उसके आधार स्तंभ हैं। जहाँ जहाँ जो उत्तम मंदिर हैं, जहाँ जहाँ जो उत्तम स्थान हैं, उनका एक अपना महत्व है और सबको उस महत्व को समझना चाहिए। और हर उस विरासत की सुरक्षा करना प्रत्येक पीढ़ी की जवाबदारी है। अब हमारी पीढ़ी की भी ये जवाबदारी थी, लेकिन मैं खुद को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि सैकड़ों वर्षों से जो एक लड़ाई चली आ रही थी या जो एक प्रयास चला आ रहा था, आज वो सफल हुआ है। सबको फिर से एक बार खूब खूब अभिनंदन, और जो भी इसमें जुड़े हैं उन सबको हृदय से नमन। धन्यवाद।